सो गई थी और लुढ़क रही थी इसलिए। एक मिनट। क्या हुआ? क्यों रुक? टेम्पो वाला गया, चलो। एक सेकंड, कहाँ चलो? यहाँ पर हम ठीक है ना? रात है, सुबह देखते हैं क्या करना है। प्लीज हाईवे पे नहीं रुक सकते, प्लीज चलो और प्लीज इसे बांध लो। रात में कैमोफ्लेज ज्यादा अच्छा होगा। वो ऐसा है जी कि आदित्य सर की पत्नी ने ना कंपनी में पैसा लगाया था जी, और इसलिए आदित्य सर जो है वो कंपनी के ऑनर हैं जी। और फिर वो रिक गिर गया और आदि सर ने जोया मैम को बचा लिया। सर वो दोनों इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो पैसों के लिए सब क्यों करेंगे? ज्यादा स्मार्ट मत बन। जितना पूछ रहा हूं ना उसका साफ साफ जवाब दे। यस सर। कुछ मिला? नहीं सर, सबके सब वफादार हैं, कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है सर। एक काम करो, सबको सुबह तक बैठाओ। सबको अपनी वफादारी का नाम तो मिलना चाहिए ना। ओके सर। आज आराम से। आराम से। आदित्य, ये कौन सी जगह है? हम रात भर यहाँ कैसे रुक? पता नहीं सोया, सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुंबई से बाहर है, बदलापुर में कहीं है। आज रात को हमें यहीं रुकना होगा इस जंगल में। क्या? कल मिस्टर हुडा वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे, वो सब संभाल लेंगे। आज हमें यहीं रुकना होगा। जोया और किस किस को जानती है यहाँ पे? मुझे और मॉम के अलावा ऑफिस के कुछ लोगों को। दैट्स इट। लिसन, अगर ये दोनों मुंबई से भाग गए ना तो ना डोंट वरी। मुंबई से बाहर जाने वाले हर रास्ते पे हमने नाकेबंदी जो लगा रखी है। मुझे सिर्फ एक परमिशन का इंतजार है, हुडा के घर की फोन लाइन टैप करने की परमिशन। बस एक बार मुझे मिल गई, उसके बाद आई एम वेरी श्योर मिस्टर आदित्य हुडा अपने इन्फ्लुएंशियल बाप को फोन तो लगाएंगे। बस समझ लो उसने फोन लगाया और हमें आदित्य की लोकेशन पता लग गई। अरे मुझे पता है नॉन बेलेबल वारंट है, पर कोई तो लूप होल होगा जिससे एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है। नहीं होगा मतलब क्या होता? नहीं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कौन सा प्रूफ मिल गया पुलिस को जो रातों रात नॉन बेलेबल वारंट निकाल के आए उनके अगेंस्ट। भाई मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं, मैं तुझे क्या समझाऊं? नहीं और कुछ रहा नहीं है मेरे लिए। ठीक है मैं फोन करता हूं उसको। ये क्या आवाज थी? कोई छोटा मोटा जानवर होगा, शहर के इतने करीब कोई बड़ा जानवर तो हो नहीं सकता। आप एक काम करें प्लीज, अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करें। बैटरी कम है, मोबाइल बंद करके रखा है। कल मिस्टर हुडा वापस आएंगे तो फैमिली से कोई ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हमारे अम्मी अब्बू पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पर। हम उनसे बात तक नहीं कर सकते। घर की चाबी, तब तक हम देख के आते हैं कि
रास्ते खुल गए या नहीं? अल्लाह का रोड्स खुल गए हों। आप यहाँ से जाइएगा। जाना तो है ही। सर, वसीम सिद्दीकी जोया के पिता। क्या आपको जोया और आदित्य हुडा के रिलेशनशिप के बारे में पता था? जोया के कहीं और भी ताल्लुकात हैं क्या सर? कि आपके क्या आप जोया जी की माँ हैं? क्या उन्होंने अपनी पहली शादी में भाग कर की थी? जोया और आदित्य कब से ताल्लुकात है मैम? प्लीज बताइए कुछ। क्या उनका कोई अफेयर बहुत पहले से चल रहा? आपको पता था इस अफेयर के बारे में? जोया के कहीं और भी ताल्लुकात हैं कि सिर्फ आदित्य है मैम? दरवाजा खोलिए। सर दरवाजा खोलिए सर। वसीम, इतने सालों की कमाई हुई इज्जत हमने मिनटों में गवा दी। वहां मुंबई में हमारी बच्चियों की तो क्या हालत कर दी उन बेचारियों की। आराम से। हमसे और नहीं चला जाएगा प्लीज। 1 मिनट दिखाओ। नहीं, बहुत दर्द। ये तो बहुत ज्यादा लगी है आपको। इसे साफ नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें कहीं पानी के आसपास चलना चाहिए। पानी से हम इसे साफ कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। 1 मिनट, ये पत्ता जरा हमें दीजिए, तोड़िए। इसके पते हैं ना, अगर इसे जख्म पर लगाएंगे तो जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। हमें बचपन में अब्बू ने सिखाया था। थोड़ा चलेगा। चला। थोड़ा सा जल्दी जल्दी। अभी ठीक है? हाँ, नॉट बैड। चले। चलिए हम ठीक है। ये आवाज तो कोई छोटे मोटे जानवर की नहीं हो सकती। चलो यार। हिलिए मत, हिलिए मत। धीरे से। हमें अपना फोन दीजिए, धीरे से। मसूरी में ना आसपास काफी जंगली जानवर घूमते रहते हैं, क्योंकि सारा जंगल है। तो कभी कभी तो वो घर के बगीचे में घुस आ जाता है। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तुम कमाल हो। जितनी बार मुझे लगता है कि तुम्हें समझने लगा हूं, जानने लगा हूं,
उतनी बार तो मुझे सरप्राइज कर देती हो। इंसानों से तुम्हें डर लगता है, कोई जोर से बात कर ले तो तुम्हें रोना आ जाता है। जंगली जानवर को इतनी आसानी से भगा दिया तुमने। इंसानों के सामने जानवर क्या चीज है? आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर कौन होता है? इंसान। ये जानवर तो बेचारे बेजुबान होते हैं, सिर्फ अपना खाना ढूंढते हैं। इंसान तो ऐसे ही एक दूसरे को जख्म देते रहते हैं। कोई भी जानवर तभी आप पर वार करता है जब उसके पास कोई चारा बचा ना हो, लेकिन इंसान को किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना खुदगर्ज होता है कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए हमें जानवरों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। आपका खून अब भी बह रहा है। आप सही कह रहे हैं, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। वहां देखिए आदित्य, वहां पर कुछ झोपड़ी जैसा दिख रहा है। वहां चलकर देखते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए कुछ। हाँ चलो, मैं उठा लूं? अरे वाह, हो गई तुम्हारी पैकिंग? आंटी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। हमारी अप्पी ने इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया होगा। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी बहन क्या गुल खिला रही है? नहीं आंटी, ये सच नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल जोया ना किसी की सगी नहीं थी, ना अपने पिता की सगी, ना अपने पति की सगी, और ना हम सब की। हम अपनी अप्पी की तरफ से आपसे माफी मांग